बघेल साहब, मैं एक और सरल बात कहता हूं, ये आपके फायदे की बातें हैं क्या? जो लोग संविदा पर रखे हैं सरकार ने, शिक्षा मित्र है, अनुदेशक है, और तमाम हर विभाग में करीब 15-16 लाख आदमी तो संविदा पे होगा मेरे ख्याल से, उनका मानदेय जाता है क्या? जाना है क्या? 3 महीने का मानदेय होल्ड क्यों हो गया? कैसे हो सकता किसी का? एक तो 10,000 रुपया मिल रहा, वो भी 2-3 महीने होल्ड कर ले। यस, 9,000 रुपया मिल रहा, वो भी 2-3 महीने होल्ड हो जाए। इसमें क्या समस्या है? जो उस अधिकारी ने 5 मिनट अगर लगा दें आप, मतलब लीडरशिप 5 मिनट सिर्फ मेरे कहने से कि भाई ना, आज सब काम छोड़ के 5 मिनट में ये जानना चाहूंगा ये किस अधिकारी की मूर्खता के चलते मानदेय रुका है 3 महीने का, उस अधिकारी को जेल भेजो। हमेशा के लिए मसला सुलझ नहीं जाएगा दीपक बघेल। इसमें कोई रॉकेट साइंस है? कोई अधिकारी होगा जिसकी जिम्मेदारी होगी कि भाई शिक्षा मित्रों को महीने का मानदेय समय से जाए, होगा ना कोई अधिकारी? अगर नहीं जा रहा तो वो क्यों नहीं जेल जाए? वो तो बैठ के काजू खा रहा है सचिवालय में, और 10,000 रुपया जिसको मिल रहा है वो मर रहा है। दीपक जी। अमिताभ जी, मैं आप और हम सब लोग उसी समाज से आते हैं जिस समाज के बारे में, जिस समाज में इस प्रकार के लोग नौकरी करते हैं। मेरे भी भाई या मेरे भी परिवार और रिश्तेदार जब इस प्रकार से नौकरी करते हैं और जब उनको मानदेय नहीं मिलता तो हमें पता है कि 3-4 महीने तक किस प्रकार का कष्ट होता है, ये हम भली बात ही जानते हैं। और ये कहीं ना कहीं देखिए, सिस्टम के अंदर जो गड़बड़ियां हैं ये उन्हीं के कारण से ये सारी चीजें आज सामान्य जन को फेस करनी पड़ती है। परंतु देखिए, आज उस सिस्टम के सुधार के लिए लगातार दीपक जी, तो हमें दे दो सिस्टम, महीना 2 महीना के लिए हमें दे दो सिस्टम, हम सुधार दें। मैं क्या, कौन जी किससे क्या गुहार लगाएं कि सिस्टम सुधरे? भाई इसकी अपील पाकिस्तान में तो करेंगे नहीं जाके सिस्टम सुधरे हमारा। जिनको चुन के भेजा उन्हीं से निवेदन होगा ना कि भाई सिस्टम सुधरे। इसमें लंबी कहानी क्यों? 1 मिनट में पता लगता है, 1 मिनट में, कि कौन आदमी जिम्मेदार है। पता लगा मिस्टर सो एंड सो, चलो बर्खास्त करो इनको, भेजो फाइल, खत्म करो। क्या आग की तरह पूरे सचिवालय में खबर फैल जाएगी कि भैया अब मामला गड़बड़ है, अब कतई बदमाशी की तो नौकरी जाएगी। ये जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, कमेटी बैठेगी, इन सब से तो भला नहीं हो पा रहा दीपक जी। नहीं बिल्कुल अमिताभ जी, निश्चित ही इन सब चीजों से देश का भला होने वाला है, ना ही नौजवानों का भला होने वाला है जो रोजगार प्राप्त करे हुए बैठे हैं। क्योंकि जब उन्हें पैसा नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है उनकी परिवार की आर्थिक स्थितियां भी उसी प्रकार से बदहाल होगी जिस प्रकार से अन्य किसी बेरोजगार व्यक्ति के समान होती है। और मैं निश्चित ही इस बात का समर्थन करता हूँ। देखिए, परंतु जो सरकार की जो कार्यप्रणाली है वो कई सारे नियम कायदे कानूनों से चलती है, और उन सभी नियम कायदे कानूनों के अंदर परिवर्तन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है। शासन स्तर पर हमारी मंशा स्पष्ट रूप से है कि जो व्यक्ति रोजगार करे उसको 1 महीने के अंदर उसको रोजगार, उसको जो मेहनत है वो उसको मिल जाना चाहिए। परंतु कहीं कहीं सीधी सर उनके पास पूरा पैसा पहुंच रहा है, कहीं कहीं ऐसी चीजें घटनाएं नजर में आती है जहां उनका पैसा महीना या 2 महीना देरी के कारण पहुंचता है। तो ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार करती जा रही है। ऐसे किसी भी अधिकारी को बख्शने का काम हम तो नहीं करने जा रहे। परंतु देखिए, कबड्डी का खेल किस प्रकार से खेला जाता था आपको पूर्व की सरकारों से ये पता चल जाएगा। आज रोजगार के ऊपर चर्चाएं हो रही है, वहां पर जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 4 भर्ती आयोग के जो अध्यक्ष थे उनको हाईकोर्ट की फटकार के बाद में हटाना पड़ा। तो इस प्रकार का प्रदर्शन और माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए ये लोग छोड़ के गए थे। शिक्षा माफिया हावी थे और वो शिक्षा माफिया लगातार किसी भी ऐसे एक भी भर्ती को सुचिता पूर्वक नहीं होने देते थे। वो लगातार ऐसे माफिया थे जो केवल और केवल अपने सगे संबंधियों को रुपया पैसा के लिए। एक मिनट दीपक बघेल, एक मिनट, अरे रुको भाई रजत, 1 मिनट रुकिए। एक हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? क्या मसला सपा बसपा भाजपा का नहीं है। आज मेरे पास एक मैसेज आया सिराजुद्दीन अंसारी का, क्या ये उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ये कह रहे हैं कि हम भी मदरसा आधुनिक शिक्षा है। ये कह रहे हैं कि सर हम भी इंसान हैं, हमें भी भूख प्यास लगती है। क्या 7 वर्षों से प्रदेश के 7,442, नोट कर लीजिए कहीं, 7,442 आधुनिक शिक्षा मदरसों में कार्यरत, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 21,216 शिक्षकों को
6 साल से ज्यादा समय से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। कोई तो जिम्मेदार होगा। अब हम तो कम पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन हम होते सिस्टम में क्या, तो हम 5 मिनट में जिम्मेदार व्यक्ति को जेल भेज देते। क्या बाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती, लेकिन मैं जेल भेज देता। मैं दूसरे किस्म का आदमी हूं मित्र। क्या जो भी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी इसका जिम्मेदार होता, वो 5 मिनट में जेल चला गया होता। कोई मजाक बना के रखा है। ये तरीका ठीक नहीं। मुझे याद है जब नंद गोपाल नंदी इसके मंत्री थे पिछले उसमें सरकार में, तब हमने एक बार उनसे कहा था तो कुछ भुगतान हुआ था। वो मैंने व्यक्तिगत तौर पर उनको कहा कि भाई इनके लोग मर जाएंगे, इनकी ओर देखो। दीपक बघेल, ये एक उदाहरण आया इसलिए मैंने अभी रख दिया। क्या ये हम सबके लिए कष्ट की बात नहीं है? ये 21,000 लोग 6 साल से, दीपक जी 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 अमिताभ जी 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 निश्चित रूप से हमारे लिए कष्टदायक विषय है कि अगर इस प्रकार से किन्हीं लोगों को अगर उनको उनका मेहनताना या मानदेय नहीं मिलता तो ये कष्ट का विषय है। परंतु कहीं ना कहीं देखिए, जब विषय जांच के दौरान होते हैं, कहीं ना कहीं वो किसी ऐसी प्रक्रिया में अटक जाते हैं जहां पर वो जांच में ठीक से नहीं पाए जाते, तो ऐसी घटनाएं होती है। परंतु निश्चित ही अगर इस प्रकार की कार्रवाई के कारण से किसी व्यक्ति या किसी अधिकारी के कारण से ये अगर डिले हुआ है, तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने का। दीपक जी रुकिए, मैं कपिल श्रीवास्तव के पास चलूंगा। और कपिल जी, सपा का मामला हटा दीजिए, वकील के नाते एक बात बताओ, अगर आदमी अवैध है क्या, तो उसको घर भेजो तुरंत, क्या मुक्त करो। लेकिन अगर 30 दिन काम कर रहा है तो वैध अवैध के नाम पर उसका मेहनताना रोका जा सकता है क्या? रोटी कैसे खाएगा कपिल जी? अमिताभ जी, सबसे पहली चीज तो यह है कि ये मूलभूत आवश्यकता है, इसके बिना जीवन नहीं चल सकता है। 1 महीने के ऊपर अगर 10 दिन भी जाते हैं तो जो वेतनभोगी लोग हैं, जिन्होंने अपनी चीजें बांध रखी है कि दूध वाले के लिए ये 2,000 रुपया, बच्चों की फीस के लिए ये 5,000 रुपया, अन्य चिकित्सा कराने के लिए ये 2,000 रुपया, ये सारी व्यवस्थाएं, और खाना खाने के लिए, आप मुझे बताइए कि जब ये जीवन के अपरिहार्य चीज है, ये ऐसी चीजें हैं कि इसके बिना जीवन चल ही नहीं सकता एक मनुष्य का। और एक मनुष्य को मानवाधिकार के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आप उस कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना कर रहे हैं, जिसमें प्रांग न्याय सुआत्मा की बात कही गई है, जिसमें व्यक्ति के जीवन का अधिकार उसको गारंटी के साथ सरकारों के द्वारा दिया गया है। बिल्कुल ठीक बात है। ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये बीच में राजनीति ले आते हैं, और मैं आज राजनीति करने के मूड में नहीं हूं। नहीं, राजनीति मत करिए। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं अमिताभ जी, एक बात कह के खत्म कर दूंगा अपनी बात। मुझको आप बताइए कि 6 महीने साल भर कर से ऊपर हो चुका है, अनुदेशकों को पैसा नहीं मिला है। वो भरा हुआ पैसा नहीं जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आदेश किया, वो अनुदेशकों को पैसा नहीं मिल रहा है जो मिनिमम आप उनको 9,000 रुपए देते हो। ये कितने कष्ट की बात है कि एक अनुदेशक जो अपने घर से इतने किलोमीटर दूर जाके पढ़ा रहा है, उसको 9,000 रुपए आप नहीं दे रहे हो, पिछले 7 महीने से नहीं दे रहे हो। और क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में हमारा उठना बैठना होता है, और अनुदेशक संघ के अध्यक्ष जो विक्रम सिंह जी हैं, वो मेरे घर के पास रहते हैं, आते हैं, अपना रोना रोते हैं जी। बाहर से सूद पर पैसा लेके बच्चे का फीस भर रहे हैं, नाच नाच के पढ़ाते हैं। इतना बढ़िया कंपोजिट विद्यालय में कोई जो परमानेंट शिक्षक होगा उतनी मेहनत से नहीं पढ़ाता है जितना विक्रम सिंह जी जो अनुदेशक हैं, जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, उनको कह रहा हूं। यही चारगांवा गोरखपुर के ब्लॉक में वो हैं। और आप सोचिए कि ऐसे अनुदेशक 21-22 हजार हैं, उन परिवारों को आपने फांसी के कगार पे चढ़ा दिया कि वो आत्महत्या कर लें।
ऐसे ही ठीक है, शिक्षा ठीक मित्र भी है हैं, कपिल जी, ऐसे ही ठीक, तमाम जी, ठीक, संविदा अभी पे जो रुकना होगा। कर्मचारी मैं हैं, रजत सिंह के पास नगर चलूं। निगम के कर्मचारी हैं, ठीक, उससे पहले एक बात और चतुर्थ कह दूं श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनको कि पैसा नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट्स में एक बात साफ कही कि आप किसी की पेंशन नहीं रोक सकते। ये बात सरकारों को समझनी चाहिए। कोर्ट ने कहा आप पेंशन नहीं रोक सकते, ये भ्रष्ट थे, अक्षम थे, वैध थे, अवैध थे, नौकरी करके रिटायर हो गए ना, पेंशन नहीं रुक सकती। ठीक, जांच पड़ताल के नाम पर। वैसे ही अगर 30 दिन किसी से काम करा लिया तो उसकी तनख्वाह हो या मानदेय हो, वो मिलना ही चाहिए। आदमी गलत है, बाहर कर दीजिए। 30 दिन काम कराने के बाद पैसा मिलना ही चाहिए। रजत सिंह, अब जो नई परिस्थिति बनी है उसमें क्या जो हमारा चाहे यूपी SSC हो, चाहे और जो तमाम भर्ती बोर्ड हैं, तमाम एजेंसियां हैं, इनके काम करने की जो शैली है उसमें परिवर्तन आएगा, क्या उम्मीद लगती? क्योंकि जब तक ये नहीं बदलेंगी तब तक मंत्री और मुख्यमंत्री के स्तर से चीजें तय नहीं हो, जमीन पर कहीं नहीं उतर सकती ना। हमें तो नहीं लगता सर कि जमीनी स्तर पे काफी प्रभावित होगा, क्योंकि हमने इससे पहले पूर्व के भी बयानों को देखा भी है, समझा भी है। जिस प्रकार से एक आयोग का गठन न होना और फिर उसके बाद शिक्षक भर्ती मामले पे हर बार जो है इस पे जो है मुख्यमंत्री जी का बयान आना, 2020 से बयान आ रहा है, लेकिन जब भर्ती देने की बात आती है तो अनुपात समानुपात बराबर हो जाता है। हम तो सर एक और मुद्दा साथ में जुड़ा हुआ उठाना चाहते हैं कि ये हर बार उत्तर प्रदेश में यूपी पेट की परीक्षा कराते हैं। बताइए, गरीब नौजवान बेरोजगार जो छात्र है, युवा है, वो अपने जेब से पैसा लगा करके हर साल पेट देने जा रहा है। इनको क्यों नहीं चाहिए कि जिस प्रकार से टेट और सीटेट का है, इनको चाहिए इसको भी 5 साल के लिए रिन्यूअल कर देना चाहिए, अनलिमिटेड कर देना चाहिए, जिससे गरीब नौजवानों को राहत मिलनी चाहिए। जो जितने नंबर पाए, अधिकतर योग्यताधारी है, वो कम से कम दोबारा परीक्षा देने तो ना जाए। एक सर ये भी मुद्दा है। दूसरा मुद्दा नई शिक्षक भर्ती का है कि सर इन्होंने सबसे मांग तो लिया कि ब्यौरा हमें देना है, लेकिन आयोग अभी लापता है। अभी इन्होंने टीजीटी पीजीटी का 2 साल से ज्यादा हो गया आवेदन ले लिए हैं, लेकिन उसकी परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। अभी फिर बोल दिए हैं कि हमको आंकड़ा मुहैया कराया जाए। जब तक आयोग का गठन जल्द नहीं होगा, तब तक शिक्षा विभाग में कोई भी भर्तियां से पहले मुश्किल है कि हो जाए। ठीक, केवल मसला शिक्षा विभाग का नहीं, उत्तर प्रदेश में सैकड़ों विभागों में एक शिक्षा विभाग भी है और एक आयोग का भी मसला नहीं। जहां आयोग यूपी SSC तो पूरा मुस्तैदी से बना हुआ है, वहां तो चपरासी भी है, पानी भी है, चाय भी है। उनने कौन से झंडे गाड़ लिए जो बार बार ये चिंता जता रहे हो कि वो आयोग बना नहीं, बन जाए तो बैकुंठ उतरे जमीन पर? क्या कह रहे हो ना कि बैकुंठ इसीलिए रुका है कि शिक्षा सेवा आयोग नहीं बना। जिस दिन बन जाएगा, कार्यालय में फीता कट जाएगा, उसी दिन बैकुंठ उतर जाएगा। रजत बाबू, यूपी SSC है, वो तो चल रहा है ना, वो तो कभी बंद नहीं हुआ। वहां परीक्षाएं चल रही है क्या? नहीं ना। नहीं सर। क्यों? मैं बीमारी की जड़ पकड़ना चाहता हूं। बीमारी की जड़ नहीं समझेंगे तब तक इन बातों को कोई अर्थ नहीं। जो शिक्षा का बच्चा है वो कहेगा टीचर की भर्ती निकाल दो, बाकी भाल चूड़ में जाए। जो लेखपाल है वो कहेगा डॉक्टर जी लेखपाल की बात उठाओ। आप क्या शिक्षा मित्र का भैया सब छोड़ो, शिक्षा मित्र का उठाओ। मैं कहता हूं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की आंख में जो आंसू है उसकी जड़ को समझना चाहता हूं मित्र। सबके अपने अपने वो है सेगमेंट, लेकिन सबको मिला के ना उत्तर प्रदेश बनेगा। सहमत है। गौरव सिंह जी, क्या दिखता है आपको? जो मशीनरी है जिसको किसी भी फैसले को जमीन पर उतारना है, वो मशीनरी उतारती है। किसी भी देश का प्रधानमंत्री या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री फैसलों को जमीन पर नहीं उतारता, जमीन पर नौकरशाही उतारती है फैसलों को। गौरव जी। अमिताभ सर, पर हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन देश का चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हो, इनके निर्देशन में ही ये चीजें होती हैं। इनकी इच्छा शक्ति से ही जो अधिकारी है, चाहे नीतियां हैं, ये बनती है, इन्हीं के निर्देशन पे बनती है। तो जो आप कह रहे हैं कि हमें समस्याओं की जड़ की बात करनी चाहिए,
तो भर्तियां तो देखिए आप जैसे जो भी चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस की बात कर लीजिए, दर्जनों भर्तियां उसमें पड़ी हुई है। ये चयन आयोग ना होकर के एक तरह से चिंता आयोग होगा युवाओं के लिए। हमें समस्या ये है कि एक निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के लिए एक इस तरह का एक मॉडल हमें स्थापित करना चाहिए। सरकार को किस तरह का एक मॉडल बनाने की सख्त जरूरत है। तीन ही चीजें देखिए, समय से भर्ती, निष्पक्ष भर्ती, और जो पद खाली हैं उनको ईमानदारी से उसको भरना। ये तीन ही चीज पे अगर सरकार मजबूत इच्छा शक्ति ला दे तो हमें नहीं लगता सर नौजवानों के लिए कोई समस्या है। समस्या ये है कि सरकार अपनी तरफ से कितनी मजबूती से नौजवानों के भविष्य के लिए काम करने को तैयार है। हम जो भी हमारे यहाँ राष्ट्रीय रोजगार नीति की बात, अगर केंद्र की बात कर ले, राष्ट्रीय रोजगार नीति बनने वाली थी 2 साल पहले, अब बात हुई थी सर, केंद्र सरकार उस पर भी मौन हो गई। यूपी लेवल पे जो बात करें, हम तीन ही चीज की मांग कर रहे हैं कि भाई जो भर्तियां लटकी हैं इस तरह की, जो या कोई भर्ती ऐसी नहीं होती जिसमें निष्पक्ष हो जाए, कहीं ना कहीं कोई धांधली, कोई न कोई विवाद आ जाता है, वो भर्ती कोर्ट चली जाती है। युवाओं के जीवन में, नौजवानों के पास समस्या क्या है कि वो पहले विज्ञापन आए, वो आवेदन करे, भर्ती दें, उसके बाद वो ट्विटर पे ट्रेंड कराएं, अपनी पूरी जवानी ट्विटर पे ट्रेंड कराएं, लाठियां खाएं पुलिस की, कोर्ट जाएं। नौजवान पूरा अपना जो समय है ये पूरा इन चीजों में जोड़ दे रहा है। जी ठीक गौरव जी, वो एक ईमानदारी से नौकरी चाह रहा है, और इसलिए सरकार को ईमानदारी से प्रयास करना है सर, इसमें बहुत साइंस नहीं है।